हेलो गाइस, स्वागत है आपका द प्राइव स्टेप पे और मैं हूं सत्यम राणा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, हम आज की वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे इसको सीख सकते हैं। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें अभी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। तो अगर आप पहले से कोई बहुत अच्छे खासे ठीक ठाक एक्सपर्ट है, आपके लिए एक और डिटेल्ड रोड मैप हम बाद में बिल्कुल लेके आएंगे, जिसमें आप और अच्छे से समझ सकते हो कि कोई इंडस्ट्री कितना ज़्यादा गहरी हो सकती है और कितना कुछ होता है किसी इंडस्ट्री में पढ़ने के लिए। वेब डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी छोटी इंडस्ट्री नहीं है। बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है इसमें, राइट। तो अगर आज के टाइम पर अगर आप एक बहुत अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने को और बहुत सारी चीज़ें हैं मास्टर करने को। तो अगर आप एक पहले से ठीक ठाक डेवलपर हो, पहले से प्रोग्रामिंग कर रहे हो और अब आप तलाश कर रहे हो कि कुछ मुझे नया मिल जाए और मैं आगे अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ, तो आपके लिए एक वीडियो में बिल्कुल जल्दी लेकर के आऊँगा कि भाई चलिए, बहुत अच्छा प्रोफेशनल रोड मैप क्या हो सकता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का या वेब डेवलपमेंट का। अभी इस वीडियो को हम यहाँ पर किस तरीके से लेके चलें उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। तो आइए इस पर बात करते हैं और फिर आपको समझाने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। देखिए, कंप्यूटर साइंस में आपके पास करियर बहुत बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत 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 ऑप्शंस हैं। आप हार्डवेयर में जा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हो। आमतौर पे ये 2 क्लासिफिकेशंस हम करते हैं। हार्डवेयर अगर आप देखेंगे तो उसमें फिर आपको रोबोटिक्स, वीएलएसआई, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बहुत अलग फील्ड्स मिलती हैं, राइट। आप तार, बल्ब, सर्किट, करंट, फिजिकल चीज़ों पे काम कर रहे हो। हार्डवेयर को हम बिल्कुल साइड में रख देते हैं, उस पे अभी हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। जो दूसरी इंडस्ट्री है उस पर हम बात करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री। वैसे तो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें है, बहुत तरह के काम इसमें किए जा सकते हैं। फिलहाल जैसा मैंने कहा था, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। बिल्कुल आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो, तो अभी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे 3 मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता हूँ। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि सॉफ्टवेयर में ये 3 होता है। इन तीनों के अलावा फिलहाल हम ये मान के चलें कि और चलिए ठीक है, कुछ नहीं होता, बाकी बहुत कुछ होता है। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को दुनिया में कमी थोड़ी है। बट फिलहाल के लिए मैंने कहा डेवलपमेंट के लिहाज से हमें ये 3 होते हैं। या तो आप वेबसाइट बनाइए, या तो आप ऐप बनाइए, या तो आप गेम बनाइए। अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं तो आप आमतौर पर ये 3 काम कर रहे होंगे। अब इन तीनों को अगर हम देखें तो जो गेम डेवलपमेंट है, इसे भी हम साइड में रख सकते हैं। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग को मैं बिल्कुल कंसंट्रेट करके ले आऊँ उस जगह पर जिसके बारे में ये वीडियो है, जो आप जानने आए हो, राइट। हम उन चीज़ों को यहाँ पर हटाना चाह रहे हैं जो अभी हमारे काम के नहीं है, पर इनके बारे में बात करना ज़रूरी थी कि ताकि आपको एक बिगर पिक्चर मिल पाए, ताकि कंप्यूटर साइंस कितनी बड़ी चीज़ है, कहाँ से लेकर के कहाँ पर हम आ रहे हैं और फिर ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने आप में कितना सीखने को है, इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। या अभी भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में बता पाऊँ। रोड मैप मैंने कहा, एक हम उसका डिटेल में ले सकते हैं बाद में। तो अब गेम डेवलपमेंट को हम पहले निकाल रहे हैं। तो जो हमारे पास मेजर 2 सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, वो बच रहे हैं, एक वेबसाइट बनाने का काम और एक बच रहा है ऐप बनाने का काम। गेम हमने कहा हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, उसका अभी उतना ज़्यादा क्रेज या स्कोप नहीं है। क्रेज तो खैर बहुत है, स्कोप उतना शायद इंडिया में नहीं है जितना इन दोनों का है। गेम खेलते सब लोग हैं, पढ़ाने का भी उतना ज़्यादा कल्चर नहीं है इंडिया। तो ऐप डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, अब सी, दोनों में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, दोनों में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आप कंपेयर करने पर आएंगे तो एक बिगिनर के लिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि वो वेब डेवलपमेंट से शुरू करे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या ऐप डेवलपमेंट टफ होती है? नहीं, ऐप डेवलपमेंट टफ कंपैरेटिवली वेब डेवलपमेंट की थोड़ी सी होती है। इन जनरल तो मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ एज अ टीचर की टफ कुछ भी नहीं होता है, बस आपके इंटरेस्ट की बात है, आपके एफर्ट्स की बात है, आप कितना टाइम किसी इंडस्ट्री के साथ बिताते हैं, उस फेमिलियरिटी की बात है कि आप कितना उससे फेमिलियर हो गए हैं। तो कोई चीज़ आसान है, टफ लगती है, वरना टफ कुछ भी नहीं होता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अभी अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट प्रोबेबली थोड़ा सा कंपेरेटिवली कह सकते हैं बेहतर है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत अगर आप देखेंगे, जिन सब्जेक्ट्स के साथ वेबसाइट बनाने के काम को सीखना हम शुरू करते हैं, वो सब्जेक्ट्स थोड़े से आसान है ऐप बनाने के काम को
अगर आप कंपेयर करोगे उससे तो। HTML, CSS के बड़े आसान सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीधा आप ऐप डेवलपमेंट में करने लगे हैं उसके मुकाबले में। तो क्या समझा हमने? वेबसाइट डेवलपमेंट कंप्यूटर साइंस की एक इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में आती है। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में और भी चीज़ें आती थी, ऐप बनाने का काम, गेम बनाने का काम, और वेबसाइट डेवलपमेंट माने वेबसाइट बनाने का काम, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमस और इन तीनों में थोड़ी सी आसान शुरुआत में मान सकते हैं कि है। आगे जाकर के चीज़ें एक लेवल पे चली ही जाती, ज़रूरी भी है कि जाए, वरना कोई कंपनी आपको अच्छा पैकेज क्यों देगी आसान काम करने का। तो फिलहाल शुरुआत इसकी बहुत ईजी होती है, जिस वजह से कोई नया इंसान, कोई नया डेवलपर, ये टाइम कहीं ना कहीं उसके दिमाग को मिल पाता है कि हाँ, मुझे धीरे धीरे बातें समझ में आ रही हैं, मैं बहुत नया था कंप्यूटर में, मैं बहुत नई थी कंप्यूटर साइंस में, मुझे टाइम मिला, मुझे एक बहुत अच्छा खासा एक रनअप मिला कि मैं अब धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाऊँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ा, चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके अच्छा बनाना शुरू करा, तो अब मुझे मज़ा आने लग गया है। बाकी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा-सा मामला शुरू में टफ हो सकता है, ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरी बात, वेब डेवलपमेंट अगर आप ध्यान से देखें, यानी कि वेबसाइट बनाने का काम, तो कोई भी जो वेबसाइट होती है वो आमतौर पे 2 टुकड़ों में टूटी होती है। पहला हम कहते हैं फ्रंट एंड, दूसरा हम कहते हैं बैक एंड। एक डेटाबेस भी है, बट ठीक है, कहीं न कहीं हमको बैक एंड का हिस्सा मान लेते हैं कई बार। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये 2 हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्रंट एंड का मतलब होता है वो सारा हिस्सा, वो सारा पार्ट जो वेबसाइट के डिज़ाइन को बनाने में लगेगा। आप एक इंस्टाग्राम, अमेज़न, फ्लिपकार्ट कुछ भी ऐसा बनाना चाहते हो, तो जो भी आपको उसमें कलर दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको उसका एक लेआउट दिखाई दे रहा है, माने अच्छा ओके, कुछ चीज़ें इधर रहेंगी, कुछ ऊपर की तरफ रहेंगी, कुछ नीचे रहेंगी, एक फ़ोटो बीच में होगी, वो स्लाइड होती रहेगी। तो जो भी आपको एक इंटरफ़ेस दिखाई दे रहा होता है, क्या, कहाँ, कितनी देर तक रहेगा, किस कलर में रहेगा, किस साइज़ में रहेगा, अगर मैं वही वेबसाइट फ़ोन पे खोलूँगा तो वो कैसा दिखाई देगा, ये सारी बातें फ्रंट एंड के अंतर्गत आती है। ये फ्रंट एंड का पार्ट है। डिज़ाइन, हुलिया, एक टेम्पलेट आप कह सकते हो, कैसा दिखाई देगा आपको, तो अपीलिंग फीचर है आपके सामने, सामने की तरफ का दिखता है आपको, राइट? तो उसे हम कह देते हैं कि वो हमारा फ्रंट एंड है। दूसरा, जो पीछे का लॉजिक है, उसके पीछे का जो दिमाग है, उसके पीछे का जो पूरी कंप्यूटेशन उसके पीछे की होगी, उसे हम कहते हैं बैक एंड। आसान भाषा में, आपने गूगल पे खोला और लेट्स इमेजिन कि आप अपने पिताश्री को, अपने पापा को 1 लाख रुपए भेजना चाहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो आपने अपने पापा का नाम सर्च किया, आपने टाइप करा, उनका नाम आया, आपने टैप किया, पुरानी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके सामने है, आपने कुछ अमाउंट ऑफ रुपए लिखे, आपने पिन डाला, ये सारा बटन दबाया, सर्च करना, चीज़ों का एक एनिमेशन के साथ आना, फ्रंट एंड था। बट जैसे ही आप बोलेंगे पे नाउ, आपको सामने क्या दिखाई देगा? योर पेमेंट इज प्रोसेसिंग, प्लीज वेट। और जैसे ही आप देखेंगे पीछे की तरफ बैकएंड में क्या हो रहा है, तो आपके फ़ोन से एक सिग्नल प्रोबेबली गूगल पे पे गया होगा, गूगल पे से वो सिग्नल शायद आपके लेट्स से एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो वहाँ गया, वहाँ उसने चेक किया क्या इस इंसान का पिन सही है, लेट्स मैरिज पिन सही है, क्या इस इंसान के बैंक में भी इतने पैसे हैं, क्या इस इंसान का बैंक अकाउंट का सर्वर अभी चल रहा है, कभी कोई सर्वर डाउन होता है, बैंक सर्वर इज डाउन, क्या जिस इंसान को पैसे भेजना चाहता है वो एक सही इंसान है, क्या उसका सर्वर चल रहा है, हमने भेज दिया, एसबीआई ने पैसे भेजे, लेट्स से एचडीएफसी में पैसे जाने थे, सामने वाले का एचडीएफसी का बैंक था, उसको पैसे मिले, एचडीएफसी ने एसबीआई को बताया कि हाँ भाई मुझे पैसे मिल गए हैं, एसबीआई ने गूगल पे को बताया, गूगल पे ने आपके स्क्रीन पर देखा था योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर। तो ये जो पीछे पीछे पूरी प्रोसेसिंग हुई है, ये बैकएंड है, जो लॉजिक है। आप गए किसी जगह पे, आपने कहा मेरा नाम है अर्जुन कुमार, मेरा पासवर्ड है 123456, लॉगिन, जो लिखने की जगह थी, डब्बे थे, आप टाइप कर रहे थे, लॉगिन का बटन था, रेड कलर का था, ब्लू कलर का था, छोटा था, बड़ा था, फ्रंट एंड है। लॉगिन का बटन दबाते के साथ ही जो पीछे का पूरी प्रोसेसिंग का काम है कि अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड एक जगह गया है, वहाँ चेक होगा कि क्या इस इंसान का कोई अकाउंट मेरी कंपनी, मेरी वेबसाइट पर है, अगर है तो बोलो कि हाँ भाई स्वागत है आपका अर्जुन जी, नहीं तो भाई बोलो दिस अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, व्हाटएवर इट इज़। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म होती है, लॉग इन, लॉग आउट, पेमेंट, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये आमतौर पे हम कहते हैं इसको बैक एंड है, और दुनिया भर की चीज़ें बैक एंड होती हैं। देखिए रफ आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था, व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड, ये दोनों होते हैं, इन दोनों को मिला दें, इसमें डेटाबेस सब्जेक्ट होता है उसको भी मिलाना पड़ेगा, उसको मिला दें तो हम कहते हैं कि हम एक वेब डेवलपर है, वेबसाइट बनाने का एक
इंसान एक ऐसा डेवलपर जिसको शुरू से लेकर के एंड तक वेबसाइट डिज़ाइन करने आती है किसी भी तरह की। अमेज़न जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी, यूट्यूब जैसी, गूगल मीट जैसी कोई चैटिंग एप्लीकेशन, ये है। हाँ, ऑब्वियसली हर वेबसाइट जिसका मैंने नाम लिया उसमें काम बहुत ज़्यादा अलग-अलग है। आप अमेज़न और गूगल मीट को एक जैसे नहीं रख सकते, तो बहुत डिफ़रेंस है दोनों में। बट एक डेवलपर को काफ़ी हद तक बहुत कुछ पता होता है कि कैसे चीज़ें काम करेगी। हाँ, जैसे-जैसे आप सीखते हैं, आप वैसे-वैसे बेहतर वेबसाइट्स बनाते हो, पर यही हमारा पूरा ले दे करके काम है कि ये फ्रंट एंड, ये बैक एंड, इन दोनों को मिलाया हम बन गए फुल स्टैक डेवलपर, एक वेब डेवलपर। अब फिलहाल मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ सीएसएस से। फ्रंट एंड में हमारे पास मेजरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एचटीएमएल जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट है, सीएसएस जो कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सीखने जैसी चीज़ है। अगर आपको बेसिक्स उसके समझ में आते हैं तो फिर आप बहुत अच्छी डिज़ाइन बना पाते हो, इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज़ को मिला करके। फिर जावास्क्रिप्ट है, और फिर इसी जावास्क्रिप्ट के फिर आगे बहुत सारे विस्तार हैं। आप रिएक्ट पढ़ सकते हैं, एंगुलर पढ़ सकते हैं, व्यू पढ़ सकते हैं। रिएक्ट में फिर अपनी चीज़ें हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोड मैप है, बहुत बड़ा उसका अपना एक समंदर जैसा सिलेबस है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पढ़ना चाहिए आज के ज़माने में। अगर आप रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो फ्रंट एंड खत्म नहीं माना जाएगा। बट मैंने कहा था हम रोड मैप पर एक बाद में वीडियो लेकर के आएंगे। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन है कि आखिर फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। तो अब इसमें मेजरली हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों से क्या होता है थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, बाकी मैंने कहा बहुत बड़ा रोड मैप है। एचटीएमएल से बेसिकली हम चीज़ों को बनाते हैं। आखिर हमारे पेज पे बटन चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, किसी प्रकार की कोई लिखने की जगह चाहिए कि जहाँ जाके हम टाइप कर पाएँ, तो वो कंटेंट बनाया एचटीएमएल से जाएगा। एक बार कंटेंट बना दिया गया तो उसके बाद उसमें कलर भरना, डिज़ाइन देना, छोटा-बड़ा करना उसे, वो सीएसएस का काम है। तो मतलब आपने कुछ लिख दिया है पेज पे, कोई टेक्स्ट, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, उसे साइज़ देना, छोटा-बड़ा करना, लेफ्ट राइट करना, ऊपर-नीचे करना, ये सारा काम सीएसएस का होता है। सीएसएस के बाद जब जावास्क्रिप्ट की बात आती है, तो वो इसमें लॉजिक देने का काम करता है। जैसे कि क्या, आप चाहते हैं शाम के 7 बजते से आपकी वेबसाइट का जो कलर है वो ब्लैक हो जाए। डार्क मोड होता है ना, फ़ोन में भी आता है, नाइट मोड एंड डे मोड या डार्क मोड और लाइट मोड, कई नामों से आप उसे जानते हैं। तो पूरी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाता है और बड़ा अच्छा सा इफेक्ट लगता है देखने में, राइट? बहुत सारे लोगों को डार्क मोड पसंद होगा। पॉइंट क्या है, आप चाहते हैं कि शाम के 7 बजते से काम अपने आप हो जाए, तो कलर बदलने का काम मैंने आपसे कहा सीएसएस का है। बट सीएसएस को नहीं पता कब 7 बज गए हैं, कब 9 बज गए हैं, कब 6 बज गए हैं। ना ये काम एचटीएमएल का है, ये काम जावास्क्रिप्ट का है कि वो उसे बताएगा कि ओके भाई देखो, शाम के 7 बज चुके हैं, अब तुम्हें इसे ब्लैक कर देना चाहिए। तो फिर जावास्क्रिप्ट ने ये डिटेक्ट किया और फिर बता दिया। आप चाह रहे हैं कि भाई मेरी वेबसाइट है, मैं उस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करती हूँ और मैं एक काम करना चाहता हूँ कि हर संडे को सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, ये मेरा टाइम फ्रेम है, हर संडे को सुबह 9 से शाम के 5 जितने मेरे प्रोडक्ट्स हैं उस पे 5% का डिस्काउंट है। एक सिनेरियो ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब संडे कब है और कब 9 बजे हैं, कब 5 बजे हैं, अगेन वही बात जावास्क्रिप्ट है। आपने कहा मैंने बटन दबाया, और अगर मैंने बटन 3 बार से ज़्यादा दबा दिया तो चौथी बार मुझे दबाने मत देना, ब्लॉक कर देना कि नाउ प्लीज़ थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए, आपने मैक्सिमम ट्राइज कर लिए हैं। या आपने पासवर्ड लिखा और आपने पासवर्ड लिखते टाइम ABCD लिख के छोड़ दिया और वहाँ एरर आ रहा है कि भाई आपका पासवर्ड मिनिमम इतना बड़ा होना चाहिए, इसमें एक नंबर भी होना चाहिए, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। आते हैं ना ऐसे एरर्स कि भाई पासवर्ड थोड़ा बड़ा चुनिए, कुछ भी तो नहीं रख सकते आजकल पासवर्ड आप। तो ये सारी बातें जो मैंने भी आपसे कही, ये सब लॉजिक की बातें हैं। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ये हो जाए तो, इतनी बार ये काम करो, कि जो भी आमतौर पे लॉजिक वाली चीज़ें हैं, ये हम कहते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट है ना? तो ये लॉजिक्स वाले जो काम है ये हमें कौन करके देगा? जावास्क्रिप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उस पर भी बात करेंगे आगे जाके। फिलहाल हम एक सीरीज़ जैसा मैंने कहा आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीएसएस को लेकर के। एचटीएमएल एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप में से बहुत लोग हो सकता है उसको पढ़ भी चुके होंगे, बट जैसा मैंने कहा कुछ लोग बहुत बिगिनर हैं, तो अगर आप कहेंगे तो उस पे भी एक वीडियो हम बना देंगे एचटीएमएल को लेकर के कि एचटीएमएल कैसे काम करता है। बट वो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल भी उसमें घबराने की बात नहीं है। फिलहाल हम एक, जैसा मैंने कहा, एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसको आप देख सकते हो। इसमें आपको सीएसएस सीखने को मिलेगा कि कैसे हम वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, उनका लेआउट कैसे अच्छा बनता है, कैसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट
फाइल्स बनाई जाती हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। बनानी चाहिए हमें प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा, ताकि हमारा हाथ अच्छे से CSS पर बैठ सके। तो उसके बाद आपकी डिमांड के हिसाब से जावास्क्रिप्ट पर बाकी चीज़ों के भी ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि वेब डेवलपमेंट किसे कहते हैं, क्या ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं और क्या हमें एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि क्या सब्जेक्ट्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है, फ्रंट एंड में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। मिलते हैं आपसे CSS की प्लेलिस्ट में, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ये भी बता देंगे कि आपको और आगे क्या क्या सीखना है, ताकि हमें आसानी हो आप तक अच्छी वीडियोस लाने में। थैंक यू सो मच।